Hi friends, how are you? Myself Dendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. So in the previous chapter we have discussed about the conductor and the charge transmission between the two conductors. When you connect two conductors, then charge will transfer until unless their potential becomes same. और पोटेंशियल कहाँ का? सरफेस का, मतलब चार्ज कंडक्टर में कहाँ रहेगा? सरफेस पे। तो सरफेस का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, तब तक चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा। क्लियर है? तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज हम। सपोज कि ये स्फीयर है, इसकी रेडियस r, इस पे चार्ज q और ये दूसरा स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग स्फीयर है। इसकी रेडियस है, दिस रेडियस इज r/2 और इस पे चार्ज है 0। इनिशियल चार्ज कितना है? 0। एंड इनके बीच की जो सेपरेशन है ये है सपोज 4r। ये सेपरेशन कितनी है? 4r। नाउ एक वायर लिया और इसको टच कर दिया, ठीक है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर्स। देखो स्फीयर पे फाइनल चार्ज निकालने के बाद आप एनर्जी वगैरह आराम से निकाल सकते हैं। वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द हीट जनरेटेड हियर, वो भी अपन देखते हैं अभी। तो एक ये स्फीयर है रेडियस r का, एक ही दूसरा स्फीयर है रेडियस r/2 का। हमने उसकी बात कर ली थी कि जब दोनों इन्फानाइट पे थे तब कितना चार्ज ट्रांसफ़र होता था। देखो सिंपल सा फंडा ये है कि चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा। चार्ज आप मान लो स्मॉल q ट्रांसफ़र हो रहा है, फाइनली इस पर कितना हो जाएगा? q - q और इस पर हो जाएगा स्मॉल q। अब ट्रांसमिशन रुक चुका है, इसका मतलब दोनों तरफ पोटेंशियल क्या हो चुका है? सेम। दैट्स इट, इससे बड़ा कोई कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो लेट एज्यूम करते हैं कि हम इसमें से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो गया? q। तो फाइनली इस पर कितना चार्ज बचा? q - q और इस पर कितना चार्ज आ गया? स्मॉल q, ठीक है। और देखो जब भी कोई चीज़, और ये भी समझ लो, अगर आप किसी को वायर से कनेक्ट कर देते हैं कि दो चीज़ों को, कंडक्टिंग चीज़ों को, तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ये देख लेना आपने, अगर दो प्लेट्स हों, दो स्फीयर्स हों, दो कुछ भी हो, तो आपने एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया तो उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। सेम वोल्टेज पे हो जाएंगे दोनों ना। अब चार्ज कब तक ट्रांसफर, अब ये कंडीशन आ गई, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहेंगे। इस कंडीशन में क्या हो चुका है? अगर मैं इस सरफेस को एक सरफेस ए कह दूं, इसको बी कह दूं, अब क्या हो चुका है कि पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एट बी। अब बस मुझे पोटेंशियल लिखने का तरीका मुझे मालूम होना चाहिए। अब ए का पोटेंशियल देखो, ए पर पोटेंशियल इसकी वजह से होगा, पोटेंशियल ड्यू टू q - q प्लस क्या इस q की वजह से यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा? उसकी वजह से भी होगा। कितना होगा वो हम बाद में देखेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू q भी होगा, है ना। सबका पोटेंशियल देखा जाएगा। जब ये इन्फिनिटी पे होता है तो इनका आपस में कोई पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ नहीं होता है। इक्वल्स टू वी पे पोटेंशियल ड्यू टू q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू q - q, इसकी वजह से पोटेंशियल और इस खुद की वजह से पोटेंशियल। अब देखो सुनना ध्यान से, आपको बी पे पोटेंशियल निकालना है ना, इसकी सरफेस पे। क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब बी पे वही पोटेंशियल होगा जो सेंटर पे होगा, ठीक है। बी पे वही पोटेंशियल होगा जो सेंटर पे होगा यहाँ पर। अब सेंटर पे पोटेंशियल निकालना इजी है, क्यों? सेंटर से ये क्यू चार्ज कितनी डिस्टेंस पर है? सारा r/2 पे। तो ये क्यू, इसकी वजह से सेंटर में पोटेंशियल कितना हो गया? k q r/2।
अच्छा, प्लस सेंटर पे Q माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो स्फीयर के बाहर स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, स्फीयर के बाहर स्फीयर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ से ये कितनी डिस्टेंस पर है 4r, तो Q माइनस क्यू का यहाँ पोटेंशियल Q माइनस क्यू बाई 4r, ठीक है। ऐसे ही अब इस पे लिखते हैं, तो पोटेंशियल ए पे जो यहाँ पोटेंशियल देख रहे हो तुम इसकी सरफेस पे, तो ए का पोटेंशियल सी के पोटेंशियल मतलब सेंटर के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके सेंटर पे पोटेंशियल लिखो, सेंटर पे Q माइनस क्यू सेम डिस्टेंस पर है, तो Q माइनस क्यू अपॉन r, प्लस इस Q की वजह से, तो इस Q की वजह से इसका सेंटर कितना दूर है 4r डिस्टेंस पर है, तो K स्मॉल q अपॉन 4r। तो ये आपको एक इक्वेशन मिल गई और एक ही अननोन है स्मॉल q, और वो आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा। मैं निकाल देता हूँ K बाई आर कैंसिल कर दो, Q माइनस क्यू प्लस Q बाई 4 इक्वल्स टू 2Q प्लस Q बाई 4 माइनस Q बाई 4। तो ये अब आप इसको निकाल के देख लो कितना आएगा। Q minus Q by 4 is 3Q by 4 equals to 2Q plus Q, 3Q minus Q by 2, 6Q minus Q by 2 मतलब 5Q by 2, तो Q कितना आया 3Q by 5 and 10। तो ये चार्ज है, इतना चार्ज क्या होगा ट्रांसफ़र होगा इधर से इधर। अब पॉजिटिव आ रहा है तो इधर से उधर, नेगेटिव आ जाएगा तो अपोजिट ट्रांसफ़र हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन आप नोट करें। ठीक है, अब देखो चार्ज ट्रांसफ़र हो गया Q। अब वो पूछेगा, देखो ये चार्ज कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, इस कंडक्टिंग वायर से, और जब कंडक्टिंग वायर से चार्ज ट्रांसफ़र होगा मतलब चार्ज दौड़ेगा मतलब करंट चलेगी, और जब करंट चलती है तो हीट जनरेट होती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो सुनना ध्यान से। इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये जो सिस्टम है इनिशियली जब तक ये चार्ज क्यों फ्लो नहीं हुआ था तब तक इसकी सिस्टम की एनर्जी कितनी थी। तो देखो एनर्जी में दो चीज़ें, एक तो सेल्फ एनर्जी और दूसरा इंटरेक्शन एनर्जी। इसकी सेल्फ एनर्जी क्यू चार्ज स्फीयर की सरफेस पे, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं है, कितना होता है KQ स्क्वायर अपॉन 2R, ये क्या होती है इसकी सेल्फ एनर्जी। इस पे कोई चार्ज है ही नहीं तो इसकी कोई सेल्फ एनर्जी नहीं है, क्लियर सी बात। अच्छा, तीसरी बात इंटरेक्शन एनर्जी, यहाँ पर चार्ज Q है लेकिन यहाँ पर चार्ज 0 है, तो इस Q की वजह से यहाँ पोटेंशियल है लेकिन यहाँ पर चार्ज नहीं है, तो इंटरेक्शन एनर्जी 0 होगी, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी, अगर इसकी इंटरेक्शन एनर्जी निकालना हो तो U बराबर Q इंटू V। अब V तो है बट Q 0 है यहाँ पे। तो ये इनिशियल एनर्जी है सिस्टम की। फाइनल एनर्जी, अब फाइनली हुआ क्या सिस्टम में, इसमें Q चार्ज था, इतना ट्रांसफ़र हो गया, तो कितना बचा Q माइनस 3Q बाई 10, 7
3Q/10। इस पे चार्ज कितना है फाइनली 7Q/10 और इस R/2 पे कितना आ गया 3Q/10। अच्छा, और दोनों के बीच की सेपरेशन 4R। अब मैं फाइनल एनर्जी लिख रहा हूँ, ट्राई टू अप्रिशिएट। सिस्टम की फाइनल एनर्जी दोनों की सेल्फ एनर्जी, तो Q² 7Q/10 अपॉन 2R, ये पहले की सेल्फ एनर्जी प्लस दूसरे की सेल्फ एनर्जी K 3Q/10 का स्क्वायर अपॉन R/2 प्लस दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी। तो इसके बाहर दोनों ही किसकी तरह बिहेव करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। तो एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है 7Q/10 और एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है 3Q/10, ठीक है। तो K Q1 Q2/R, तो K 7Q/10 इंटू 3Q/10 अपॉन बीच की सेपरेशन 4R। तो ये हो गई इंटरेक्शन और ये दोनों सेल्फ। अब आप अगर देखेंगे ये U जो फाइनल है, ये वाली U फाइनल, ये U फाइनल आप इसको ट्राई करें निकालने का। क्या करें, ट्राई करें। चलो KQ²/R ये तो बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा 49/100, 49/2 200, तो 9/100, 9 × 2 18/100 प्लस 21/100 21/100/4 21/400। ये कितना होगा 49 × 2 98 प्लस 18 चौक 72 प्लस 21 2 और 1 3 8 3 11 9 और 1 10 7 17 और 2 19 बटा 400 इंटू KQ² अपॉन R। ये U फाइनल है। क्या ये U फाइनल U इनिशियल से ज़्यादा है या कम है? U फाइनल U इनिशियल से ज़्यादा है या कम है? चलो देख लेते हैं। 400 को यहाँ पर कर देते हैं 2 और यहाँ पर कर देते हैं 2, तो दिस इज U इनिशियल KQ²/2R। और ये जो यहाँ टर्म है ये वाली, ये टर्म लेस देन 1 है। इसका मतलब U फाइनल इज लेस देन U इनिशियल। अगर फाइनल एनर्जी इनिशियल से कम है तो एनर्जी गई कहाँ? कहीं तो जाएगी एनर्जी। कहाँ जाएगी? यहाँ पर जब करंट फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगी। और यहाँ पर हीट कितनी जनरेट होगी? H = U फाइनल माइनस U इनिशियल। यही पूछा जाएगा आपसे, तो इसमें से उसको घटा लो। कितनी हीट जनरेट होगी? KQ²/2R 200 माइनस 191 9/200 जूल। ट्राई टू अप्रिशिएट, नोट करें इसको। तो जब भी ऐसे हीट के क्वेश्चन आएंगे, देखो चार्ज के क्वेश्चन, चार्ज पूछ ले कितना फ्लो करेगा तो सिंपल है, क्या करना, पोटेंशियल सेम करना, तब तक चार्ज फ्लो करवाना। उसके बाद पूछेगा कि फाइनल एनर्जी कितनी सिस्टम की, तो इसकी सेल्फ और दोनों की इंटरेक्शन, वो लिखने का। तीसरा पूछेगा कि कितनी हीट जनरेट हो रही है, तो इनिशियल एनर्जी में से 1 मिनट सॉरी फाइनल कम है एनर्जी, तो इनिशियल में से फाइनल घटाई जाएगी।
तो इनिशियल में से घटा दो, वो हीट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, और ये बहुत आसान है। चलिए, अब जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही स्फीयर दे। अब आपसे बोला गया है कि टू कंडक्टिंग कॉन्सेंट्रिक शेल, एक ये और दूसरा ये, इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस 4r। कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल होते हैं होलोस्फीयर, शेल होलोस्फीयर। इसको चार्ज दिया है अंदर वाली सरफेस को Q, बाहर वाले को 0, अंदर वाले को Q, बाहर वाले को 0, और इनको जोड़ दिया, कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर, टू कंडक्टिंग शेल लाइक दिस, and inner surface is connected by outer surface by a conducting wire. Find charge flown. Find charge flown. बताओ कितना चार्ज फ्लो करेगा, निकालो, वो स्क्रीन पहुंच करो, आंसर निकालो। नाउ लेट मी अज्यूम क्यू चार्ज क्या कर गया, फ्लो कर गया। तो यहाँ पर जो कैपिटल Q था उसमें से कितना बचा, Q माइनस Q, और बाहर कितना आ गया, स्मॉल q। अब फ्लो तो कर गया है, दिस सरफेस इज S1, दिस इज S2। कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका मतलब अब आपका S1 का पोटेंशियल S2 के बराबर हो चुका है। S1 का पोटेंशियल कितना, अब चलो S1 का पोटेंशियल लिखने की कोशिश करते हैं। S1 का पोटेंशियल, S1 में जो पोटेंशियल होगा वो खुद के चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, तो Q माइनस Q की वजह से कितना होगा, तो Q माइनस Q की वजह से उतना ही होगा जितना सेंटर पे होता है। तो K Q माइनस Q अपॉन R। भाई इसकी वजह, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, तो S1 में पोटेंशियल वही होगा जो सेंटर पे होगा। सेंटर पे इसकी वजह से पोटेंशियल K Q Q माइनस Q अपॉन R। इस Q की वजह से यहाँ पोटेंशियल, तो इसकी वजह से भी अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसकी वजह से भी अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट। तो सेंटर पे निकाल लो कितना, प्लस K Q बाय 4R। S2 पे पोटेंशियल, इस पर S2 पे इस Q की वजह से पोटेंशियल K Q बाई 4R। Q की वजह से सरफेस पे, इसकी वजह से अंदर हर जगह जीरो होगा, तो इसकी वजह से जितना सेंटर पे होगा उतना ही सरफेस पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोटेंशियल कांस्टेंट। Q माइनस Q इस स्फीयर S1 की वजह से बाहर पोटेंशियल, S1 की वजह से बाहर, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। बाहर कितनी डिस्टेंस पे, 4R पे, तो K Q माइनस Q अपॉन 4R। समझना, S1 की वजह से S2 पे पोटेंशियल कितना होगा, ये तो इसकी वजह से ये बाहर है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से आप Q निकालने की कोशिश करो, K बाई आर, K बाई आर, K बाई आर, K बाई आर, Q माइनस Q प्लस Q बाई 4 इक्वल्स टू Q बाई 4 प्लस Q माइनस Q बाई 4। क्यूब बाई 4 पे क्यूब बाई 4 गया, वो 4 इधर आ गया, 4Q माइनस 4 स्मॉल q इक्वल्स टू Q माइनस Q। ऐसे ऐसे कर लो, 4Q माइनस Q कैपिटल Q माइनस Q प्लस 4Q।
3Q। तो स्मॉल q कितना आया, हेंस स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q। मतलब कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, जितना था इनिशियली वो सारा का सारा बाहर वाली सरफेस पे चला जाएगा, सारा का सारा चार्ज बाहर वाली सरफेस पे चला जाएगा। बुझिलू क्यों चला जाएगा, क्योंकि ये जाहिर सी बात है यार, जब अंदर है तो R कम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है kq²/2r। जब बाहर आ गया तो kq²/4r, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और यही चार्ज चाहता है। अब कितनी हीट जनरेट होगी, तो इनिशियल पोटेंशियल फाइनल घटा दो। तो अगर दो ऐसे शेल हों, अंदर वाले स्फीयर को बाहर से कनेक्ट कर दे तो अंदर का सारा चार्ज बाहर चला जाता है, जब तक कि अंदर इस पर कोई चार्ज ना हो। अब वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि जब इसके अंदर कोई चार्ज होगा। नोट करें, फर्ज करें इसके सेंटर पर चार्ज है Q, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस 2R, सेंटर पे चार्ज है Q। ये सरफेस S1, ये सरफेस S2, इस पर इनिशियल चार्ज है Q, और इस पर इनिशियल चार्ज है Q बाहर वाली पे, ये सारे हॉरिजॉन्टल Q। अब मैंने इस सरफेस को S1 को S2 से कनेक्ट कर दिया। फाइंड, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सरफेस S1 एंड S2। कई बार ऐसे पूछ लेगा कि फाइंड फाइनल चार्ज ऑन S2, वो भी इनर वाली सरफेस पे, चार्ज ऑन S2's इनर सरफेस या फिर आउटर सरफेस, कुछ भी पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, सबसे पहले तो आप फाइंड करें चार्ज को, चार्ज फाइंड करें कि टच करने से कितना चार्ज इधर से उधर होगा। किसका यूज करते हुए, पोटेंशियल का यूज करते हुए आप चार्ज फाइंड करें। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट करें, इनर वाली सरफेस पे कितना होगा, आउटर वाली पे कितना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका यूज करेंगे, गॉस लॉ। तो सबसे पहले चार्ज फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहां से Q चार्ज फ्लो कर गया, कितना, स्मॉल q। तो इस पे कितना बचा, 2Q माइनस स्मॉल q, और बाहर वाले पे कितना आ गया, Q प्लस Q। कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो अब पोटेंशियल सेम हो चुका है, मतलब पोटेंशियल एट S1 इक्वल्स टू पोटेंशियल एट S2। S1 पे पोटेंशियल लिखने की कोशिश करें, यहाँ पर पोटेंशियल खुद की वजह से K2Q माइनस Q अपॉन R, इस Q की वजह से KQ अपॉन R, इस Q प्लस Q की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो सेंटर पे निकाल लेते हैं, उतना ही हर जगह होगा। सेंटर से पूरा चार्ज 2R डिस्टेंस पर, तो KQ प्लस Q अपॉन 2R।
इक्वल टू S2 पे पोटेंशियल लिखो। S2 पे खुद की वजह से अंदर हर जगह कांस्टेंट, सेंटर पे निकाल लिया, वही होगा प्लस S1 की वजह से ये बाहर हो गया तो ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। S1 की वजह से S2 बाहर है तो S1 ये बिहेव लाएगा पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर, 4r पे, तो K Q मतलब 2Q माइनस Q अपॉन 2r। और इस Q की वजह से S2 पे पोटेंशियल, तो Q तो पॉइंट चार्ज है ही, S2 कितना दूर है, 2r डिस्टेंस पर, तो K Q अपॉन 2r। तो अब यहाँ से आप इनको बराबर करके चलो K बाई R, 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 2Q माइनस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q इक्वल्स टू, यहाँ बाई 2 भी है, इक्वल्स टू Q प्लस Q बाई 2 प्लस 2Q माइनस Q बाई 2 प्लस Q बाई 2, ये Q बाई 2, Q बाई 2, Q बाई 2, Q बाई 2, 2Q प्लस Q, 3Q माइनस Q इक्वल्स टू Q प्लस Q बाई 2, 3Q बाई 2 माइनस Q बाई 2, तो 3Q माइनस 3Q बाई 2, 3Q बाई 4, 3Q 1 माइनस 1 बाई 2, 1 बाई 2, तो 3Q बाई 2, हाँ 3Q माइनस 3Q बाई 2 इक्वल्स टू Q माइनस Q बाई 2 कितना आएगा, Q बाई 2। तो स्मॉल q किसके बराबर आया, 3Q के, कितना चार्ज फ्लो करेगा, 3Q। अब देखना कितना फ्लो करेगा, 3Q। अब चार्ज फ्लो हो गया, अब अपन इन सरफेस पे वापस चार्ज लिखते हैं, यहाँ पर Q अंदर, यहाँ पर कितना 2Q माइनस Q, Q है 3Q, तो 2Q में से 3Q जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का Q, कितना बचेगा, माइनस Q। और यहाँ पर इनिशियल चार्ज कितना था, Q, और अब Q स्मॉल Q और आ गया, तो 3Q, Q प्लस 3Q 4Q। ये फाइनल चार्ज हो गए इस सरफेस, इस S1 पे इतना, S2 पे इतना। अब S1 के अंदर कितना होगा और S1 के बाहर कितना होगा वो देखना है। तो अब बताओ S1 के अंदर कैसे निकालें। अब हम यूज़ करेंगे गॉस लॉ का कि भाई ये जो ये है ना, ये एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और यहाँ पर मटेरियल है, तो मैं इसके अंदर वाली सरफेस के जस्ट बाहर, ये अंदर वाली जो सरफेस है ना यहाँ पे, इसके जस्ट बाहर यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ। और क्योंकि ये कंडक्टर है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा गॉसियन सरफेस पे, तो फ्लक्स जीरो होगा। इसका मतलब अंदर नेट चार्ज भी जीरो होगा। अंदर उसके चार्ज है Q, तो कुछ यहाँ पर इंड्यूस होगा और दोनों मिलकर जीरो हो जाएंगे। तो कितना इंड्यूस होगा, माइनस का Q इंड्यूस होगा यहाँ पर ऐसे। तो ये Q और ये माइनस Q, नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अब इस वाली पूरी स्फीयर पे माइनस Q चार्ज ही था, वो अंदर इंड्यूस हो गया, तो बाहर कितना बचेगा, जीरो। बाहर कितना होगा, जीरो। बाहर कितना हो जाएगा, जीरो। अच्छा, अब S2 पे देखते हैं। S2 भी यहाँ पर देखो, ऐसी ऐसा होगा S2, कुछ तो थिकनेस होगी ना उसकी, चाहे माइक्रोन में भी हो। फिर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, इसके अंदर उस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। नेट चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो। तो इसके इस गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज देखो कितना है, नेट चार्ज इसके अंदर, ये Q और ये माइनस Q वैसे ही जीरो है, Q और माइनस Q वैसे ही जीरो है। तो अब यहाँ पर कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, कितना चार्ज इंड्यूस होगा, जीरो। तो बचा कितना, 4Q था, अंदर जीरो गया, तो बाहर कितना आया, 4Q।
ठीक है, ये तो ये एक बात समझ लें इसको आराम से, इतना टफ है नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ जो चार्ज होंगे ना वो आप यहाँ अगर प्लस क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू होगा, यहाँ जीरो है तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ पर अगर माइनस क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू होगा, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे चार्ज। तो ये इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जी लो, असली इलेक्ट्रोस्टैटिक तो यही है, फोर्स कोई नहीं पूछता। ठीक है, तो अब आप वायर लगाओ या फिर सिंपली टच कर दो, बात एक ही है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरी और बहुत ही लाजवाब चीज़ है कंडक्टर में, वो है अर्थिंग। अर्थिंग का सिंबल किसी भी चीज़ को, कोई भी कंडक्टर है इसको कहते हैं वो अर्थिंग करनी है, तो इसका मतलब आप ये सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। दिस इज सिंबल, अर्थिंग का ये है सिंबल। अर्थिंग का मतलब क्या है कि आपने उस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा, अर्थ एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी रेडियस बहुत बड़ी है, जिसकी रेडियस बहुत बड़ी है। तो अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो KQ/R, पहली बात तो ये कि अर्थ पे नेट चार्ज कितना है, ऐसा माना जाता है कि अर्थ पे नेट चार्ज 0 है। इस पर इसको कितना भी चार्ज दे दो, इसका नेट चार्ज कितना रहता है, 0 ही रहता है, क्योंकि ये बहुत बल्क में है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही यहाँ पर प्रोटॉन होगा हर जगह। अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स पर चार्ज कितना है तो उस पर भी चार्ज 0 है, क्योंकि पहले तो कुछ भी नहीं था, जब कुछ नहीं था तो चार्ज 0 था। सिस्टम आइसोलेटेड तो हमेशा ही रहेगा, अब वो फैल रहा है बट आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो इनिशियल चार्ज 0 तो फाइनली भी कितना रहेगा, 0। ऐसे ही अर्थ पे नेट चार्ज 0 मानते हैं, और नेट चार्ज 0 है और रेडियस बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ का पोटेंशियल लगभग कितना माना जाता है, 0। पोटेंशियल कितना माना जाता है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने किसी कंडक्टर का अर्थिंग कर दिया, इसका मतलब उसका पोटेंशियल कितना कर दिया आपने, 0। अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है। जैसे कि ये एक कंडक्टर था और इसकी रेडियस थी r, और इस पे सरफेस पे चार्ज था Q। अब आपने इसकी अर्थिंग कर दी, यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और जब पूछा ये कि व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फाइंड फाइनल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, या फिर कितना चार्ज फ्लो करेगा, या फिर कितनी हीट जनरेट होगी, तो अज्यूम कि Q चार्ज फ्लो कर गया और यहाँ बचा मॉलिक्यूल। अब अर्थिंग करने का मतलब है कि इसकी इस सरफेस पे अगर इसको S1 कहूँ तो पोटेंशियल जो है S1 का कितना हो चुका है, 0। अब और तो कहीं आसपास चार्ज है नहीं, S1 का पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, Q माइनस Q की वजह से। तो S1 पे पोटेंशियल Q माइनस Q अपॉन, एंड दिस इज इक्वल टू 0।
हियर वी गेट दैट स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q। कितना चार्ज फ्लो होगा? कैपिटल Q के बराबर, मतलब सारा चार्ज इसमें अर्थ में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी आइसोलेटेड सिस्टम को, अभी ये आइसोलेटेड है, अगर यहाँ पर मैंने कोई चार्ज रख दिया अंदर या बाहर तो फिर आइसोलेटेड नहीं रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम को अगर थिंक करते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज चला जाता है अर्थ में। लेकिन अगर यहाँ पर एक कोई चार्ज हो गया ना स्मॉल q, अब नहीं जाएगा पूरा, ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी लिख लेना। इसीलिए हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अर्थिंग करते हैं, ताकि उसमें कई बार चार्ज डेवलप हो जाता है उसकी सरफेस पे। अर्थिंग करने से वो सारा चार्ज कहाँ चला जाता है? अर्थ में, और हमें झटका नहीं लगता है। तो अर्थिंग का मतलब उसका पोटेंशियल हमें क्या करना है? जीरो। ठीक है, अर्थिंग का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उसका आप चार्ज जीरो कर दिया। अर्थिंग का मतलब उसका पोटेंशियल जीरो करना है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में, या फिर चलो यही क्वेश्चन लेते हैं, अभी तो आपका Q कैपिटल Q के बराबर चार्ज फ्लो हो गया। अज्यूम करें कि यहाँ पर एक और चार्ज है Q, और ये सेपरेशन है सपोज 2r, और इस पे है Q। अब स्विच S को क्लोज करेंगे तो कितना चार्ज फ्लो होगा? अब बताओगे मुझे। स्क्रीन पॉज करें, दिखाएं मुझे। अब अगर उसको अर्थिंग कर दें तो कितना चार्ज फ्लो होगा? तो देखते हैं। अर्थिंग का मतलब इसका पोटेंशियल जीरो, इसकी पूरी सरफेस का पोटेंशियल जीरो। तो पोटेंशियल एट S1 इज इक्वल टू जीरो। S1 पे जो पोटेंशियल है वो एक, तो मान लेते Q चार्ज फ्लो कर गया तो पीछे कितना बचा? Q माइनस Q। तो पोटेंशियल जो है वो Q माइनस Q की वजह से प्लस, और पोटेंशियल इस Q की वजह से, और ये दोनों मिला के जीरो है। अब इस Q की वजह से या Q माइनस Q की वजह से इस पर पोटेंशियल इसकी सरफेस पे उतना ही होगा जितना सेंटर पे होगा, क्योंकि इसके अंदर तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही रहेगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहेगा कंडक्टर के अंदर। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो सरफेस पे वही पोटेंशियल होगा तो सेंटर पे होगा। सेंटर पे निकालना इजी है, क्योंकि Q माइनस Q भी r डिस्टेंस पर है, और ये वाला Q सिंपली 2r डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस Q की वजह से ये जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा ऐसे हो सकता है, इधर ज़्यादा पॉजिटिव इधर कम रहे, लेकिन रहेगा सारा r डिस्टेंस पर ही, सरफेस पर रहेगा ना। तो मैं सेंटर पे निकाल लेता हूँ। सेंटर पे नेट पोटेंशियल, सेंटर पे Q की वजह से कितना होगा? KQ बाय 2r। हमेशा सेंटर पे ही निकाला जाएगा भाई, जितना सेंटर पे होगा उतना ही हर जगह होगा। ठीक है, KQ बाय 2r प्लस Q माइनस Q अपॉन इज ज़ीरो, K बाई R। तो ये Q प्लस 2Q माइनस 2Q बराबर 0। 3Q इक्वल्स टू 2Q। तो Q कितना है देखो, 3Q बाय 2। कितना चार्ज फ्लो हुआ है? 3Q बाय 2। तो Q में से 3Q बाय 2 जाएगा, फाइनल चार्ज कितना बचेगा? Q माइनस 3Q बाय 2। Q में से 3Q बाय 2 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का Q बाय 2, माइनस का, हाँ। तो अब देखो माइनस Q बाय 2, समझ रहे हो ना? पिछली बार सारा चार्ज चला गया था, इस बार Q था वो तो गया ही, प्लस Q बाई 2 और चला गया, क्योंकि ये चार्ज और था इधर, ये भी रिपेल कर रहा था। ठीक है, तो कितना भी चार्ज फ्लो हो सकता है, बस मोटा मोटी बात ये है कि तब तक फ्लो होगा तो पोटेंशियल सेम ना हो जाए, और पोटेंशियल सबकी वजह से देखा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फंडा ऑफ अर्थिंग। अब इसी में एक तरह का और क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर आप पोटेंशियल एनर्जी लिख लेना भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर अपॉन 2R
प्लस के क्यू अपॉन 2r, सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के माइनस क्यू बाई 2 का स्क्वायर अपॉन 2r प्लस के क्यू माइनस क्यू बाई 2 अपॉन 2r। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन r और के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, सेल्फ प्लस इंटरेक्शन, उससे आपको मिल जाएगी हीट। हीट हमेशा निकालते रहना भाई, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन हीट से ही पूछा जाता है। और हीट मतलब U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज Q चार्ज यहाँ पर है, तीन सरफेसेज हैं, तीन होल कंडक्टिंग कंसेंट्रिक शेल है, R 2r 3r, सेंटर पे चार्ज है Q, सेंटर पे चार्ज है Q, इसकी कर दी अर्थिंग, इस पे चार्ज है 2Q और इस पे चार्ज है -Q। फाइंड फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ये क्वेश्चन आप करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करें, हम यहीं से नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। आज के लिए बहुत है, थैंक यू। कुछ नहीं, यहाँ का सबसे पहले तो इस पर मान लेते हैं चार्ज आ जाएगा स्मॉल q, पहले चार्ज आएगा फिर पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम हुआ तब तक चार्ज q आ गया, तो चार्ज q। अब यहाँ पर पोटेंशियल जीरो करना है, अर्थिंग कर दी मतलब पोटेंशियल जीरो, तो यहाँ पर सब की वजह से पोटेंशियल, इस q की वजह से, 2q की वजह से, -q की वजह से, खुद की वजह से, तो उससे आपको यहाँ चार्ज मिल जाएगा। जब यहाँ पर एक बार चार्ज मिल जाएगा, उसके बाद आप गॉस लॉ का यूज़ करके अंदर कितना रहेगा बाहर कितना रहेगा, यहाँ q है तो यहाँ -q होगा। ठीक है, वैसे आप निकालेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।